आहूजा कोटा से। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूरत से झूलेलाल सिंधु सेवा यात्रा समिति ने हर साल की तरह इस साल भी यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें जलगांव से हमारे साथ हैं कमलेश वासवानी जी, जो कि खुद जलगांव के मुफ्ती साहब हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको इस 9 दिन की यात्रा में क्या अनुभव हुआ। कृपया हम सहयात्रियों के साथ साझा करेंगे। कमलेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं झूलेलाल सिंधु सेवा यात्रा समिति सूरत वालों का बहुत ही शुक्रगुजार और धन्यवाद दूंगा। हमारे पूरे यात्री ग्रुप की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इतना बड़ा ट्रिप कुल मिला के 10 दिन का ट्रिप है। हम लोग 17 तारीख को यहाँ से उदना से चालू हुए थे। उसके बाद हम लोग गए मल्लिकार्जुन में जो एक लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, बोलते हैं 12 दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन में है। तो उनके हमने दर्शन किए, बड़े धन्य हो गए। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी में इतना बढ़िया हमें दर्शन हुआ और इतने सारे लोग थे कि हम लोग देख के चकित हो गए। वहाँ का जो एक माहौल है, गुरुमय माहौल है, और वो माहौल में हम इतने भक्तिमय हो गए कि ऐसा पता ही नहीं चला कि वो दर्शन करने के लिए हम लोग जब अंदर गए, कुछ लोग अंदर गए, उनको 16 से 18 घंटा लगे, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पे कोई भी थकावट नहीं थी। ये बालाजी की बड़ी कृपा रही कि किसी की तबीयत भी कुछ नाजुक नहीं हुई और सब सकुशल है। और इन लोगों का इतना अरेंजमेंट बढ़िया। मैं पहली बार आया सूरत वालों के साथ में। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग हर साल 2 साल में एक बार ट्रिप निकालते हैं। तो इतनी बड़ी सर्कस ये लोग लेके चलते हैं। बड़े धन्य हैं ये लोग और इनके अच्छे कर्म बन रहे हैं कि इतने सारे लोगों का वो देव दर्शन करवा रहे हैं। मल्लिकार्जुन के बाद में हम लोग गए रामेश्वर, अपना कहाँ गए अपन, तिरुपति बालाजी। उसके बाद में रामेश्वरम गए। रामेश्वरम भव्य मंदिर का दर्शन हुआ और वहाँ पर 22 कुंडों का स्नान हुआ। 22 कुंड का स्नान बोलते हैं कि सबसे बड़ा स्नान होता है। हर कुंड में अलग अलग नाम थे, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, इस तरह से 22 कुंड थे। हमने वहाँ पर एक ब्राह्मण को ये हायर किया था। उसने वहाँ पर स्टोरी भी बताई कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, एक बार 22 कुंड का स्नान करते हैं तो उनके सब पाप कट जाते हैं। रामेश्वरम के बाद में हम लोग गए मदुरई में देव दर्शन हुए, बहुत अच्छा स्थान है। उसके बाद में हम लोग गए कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी में हमें बहुत मज़ा आया। इतना बढ़िया अरेंजमेंट देख के हम लोग चकित हो गए। और इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस है कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि इतने दिन कैसे बीत गए हम लोगों के बीच में। बहुत खुशी का माहौल है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हो गए जैसे एक परिवार में मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं। डांस, गीत, संगीत, आपस में बातचीत करना, एक नया रिलेशन, नए दोस्त, नई सहेलियाँ आपस में मिलने का मौका मिला उनको। कुल मिला के ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैं सबको एक राय देना चाहूँगा, जब भी ये समिति ने कुछ अरेंज किया तो यू शुड कम फॉरवर्ड। और बहुत सस्ते में लेके जाते हैं। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये जो खर्चा ये लोग इतना करते हैं, तो इसमें ये जो अमाउंट भी लेते हैं, जो भी अमाउंट लेते हैं, वो अमाउंट में पूर्तता नहीं होती है। इनका जो समिति है, ये लोग मिलजुल के बाकी का डेफिसिट जो होता है दे शेयर विद ईच अदर, इस तरह से। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लेने वाले जो लोग हैं वो क्या नाम है उनका, सेठ जी का क्या नाम है, त्रिलोक सेठ ने बहुत अच्छा मेहनत दिया। उसके बाद में ये क्या नाम है उनका, मोतीराम सेठ। और बाकी इनकी जो टीम है, प्रेम जी रो रहा है। उसके बाद में खान पान का जो व्यवस्था करने वाले हैं, परमानंद जी हैं, बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। चाय से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ट्रेन में हो जाता है। बीच बीच में हम लोग होटल्स वगैरह में भी रुकते हैं किए हुए अरेंजमेंट में। कुल मिला के बहुत अच्छा लगा हमको।
और हम सब यात्रियों की दुआ है कि इन्होंने जितने भी अच्छे अरेंजमेंट किए हैं तो भगवान उनको जरूर खुश रखेगा और सबकी खुशियों में जो एक धर्म बनता है वो धर्म के ये लोग भागीदार हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।